प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो आपके मन में एक बात रहती है कि मैं पूरी तरह से तैयार होकर के जाऊं। लेकिन जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो एक सवाल बार बार मेरे पास आता है कि लंबे सवालों के जवाब याद नहीं रहते। तो आज का वीडियो इसीलिए कि जो बड़े सवाल होते हैं उनके जवाब किस तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहां मैंने छोटे छोटे कुछ टिप्स आपको बताए हैं और उन टिप्स को अगर आप ध्यान दें तो आप बहुत ही आसानी से उन लंबे सवालों को कुछ ही मिनटों में याद कर पाएंगे। जो अंतिम टिप मैंने इस वीडियो में बताया है उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसको जरूर आजमाना और आप देखोगे कि तुरंत आपको आंसर्स याद हो रहे हैं और आप पूरी तरह प्रिपेयर होके अपने एग्जाम में जा पाओगे। अब देखो, लंबे सवालों के जवाब याद करने में प्रायः बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि किस तरह से इन सवालों को हम पढ़ें और उनको याद करें। आपके एग्जाम्स सामने हैं और आपको अब पढ़ाई की जल्दी भी है क्योंकि पिछले साल भर ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या करें आप जिससे कि बड़े बड़े सवालों के जो उत्तर होते हैं वो आपको फटाफट याद हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए हमारे ग्रुप में, जहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही विषयों के स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पहले आपको करना क्या है यदि आप चाहते हैं कि लंबे प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत याद हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है, क्योंकि आपने अंग्रेजी में एक कहावत है, सुना होगा, अर्ली बर्ड कैचेस मोर इंसेक्ट। जो चिड़िया जल्दी से उठती है और घोंसले से निकलती है उसको खाने के लिए ज्यादा कीड़े मकोड़े मिलते हैं। वही बात हमें अपने पढ़ाई के ऊपर लागू करनी है। सो करके जितना देर उठेंगे आपके पास समय उतना कम होगा, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे का समय सबके लिए बनाया है। तो इस समय का अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसका एक तरीका है कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। आप रात को बेशक थोड़ा जल्दी सोएं, लेकिन सुबह आप जल्दी से उठने की आदत बनाएं। क्यों? इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा यह होगा कि जल्दी जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश रहता है और तब जब आप बैठें तो एमसीक्यू या छोटे प्रश्नों के उत्तर से शुरू ना करें। आप लंबे प्रश्नों के जो उत्तर हैं सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ बैठिए और उनको याद करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह आपका माइंड जब बिल्कुल फ्रेश रहता है तो आप बहुत जल्दी प्रश्न को याद कर पाते हैं। इसलिए जल्दी उठना एक आदत बनानी है। दूसरा, जैसे ही सुबह फ्रेश होकर के पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले लंबे प्रश्नों को याद करें, क्योंकि फ्रेश माइंड में आप बहुत आसानी से उनको काफी लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अब अगली बात मैं आपको बताऊं, ये देख सकते हैं आप कि ये एक प्रश्न है और उसके बाद देखिए कितना लंबा आंसर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं इस विद्यार्थी का तो
सर ही घूमा जा रहा है। यही बात सभी बच्चों के साथ होती है। लंबे आंसर इस तरह से आप याद नहीं कर सकते, और अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, ये देखिए, आपको स्टेप 2 बताता हूं। अब आपको करना क्या है, जब आपके पास बड़े सवाल को याद करने का सवाल हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर में कि ये इतना बड़ा आंसर था, इसमें से हमने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब ये 5 ही पॉइंट तो हमें याद करने हैं, इसलिए लंबे उत्तर जब भी आप याद करें तो हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर को पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद सिर्फ पॉइंट्स को याद करना शुरू करें। इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ये जब मैं पॉइंट्स में बनाने की बात करता हूं, उसके कई सारे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जिस भी आंसर में आपको फ्लो चार्ट बनाने की सुविधा हो वहां फ्लो चार्ट बना लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जिस भी प्रश्न में, जैसे खास करके जब आप साइंस पढ़ते हैं, वहां पर मैं आपको डायग्राम्स अगर आप बना लेते हैं और अलग अलग पार्ट्स को अगर आप उनके नामों के साथ लिख करके रख देते हैं तो आप बहुत आसानी से याद कर पाएं। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, फ्लो चार्ट बनाइए और दूसरा मैंने आपको बताया डायग्राम्स बनाइए। तीसरा काम आपको क्या करना है, जैसे सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी में, आप माइंड मैप बना लीजिए। ये देखिए माइंड मैप किस तरह से बनता है। मेन जो एक आपका टॉपिक है उसको बीच में लिखिए और उसके जो पॉइंट्स हैं उसको चारों तरफ लिख दीजिए, और इससे क्या होगा, पूरा उत्तर आपके सामने होगा एक बार में, और वो भी पिक्चर फॉर्म में। तो इसको आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। और चौथा काम आप क्या कर सकते हैं, कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा टेबल बना लेना चाहिए। जब आप टेबल बना लेते हैं तो फिर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तरफ क्लियर कट पॉइंट्स हो जाते हैं और फिर इनको याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैंने आपको यह बताया कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, और इससे आपके सामने सारे उत्तर एक साथ होंगे और उनको याद करना आसान होगा। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहां पर मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस स्ट्रेटेजी, ये वाला एक टॉपिक है, और इस बच्चे ने कितना बढ़िया, देखिए यहां पर मैं उसने एक पॉइंट वाइज आंसर्स दे दिए। यहां देखिए इसने यहां माइंड मैप बना दिया, यहां देखिए एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दिया, यहां भी देखिए ये एक फ्लो चार्ट बन गया पूरा, यहां एक डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से आप जब अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप, टेबल, इन सब चीजों के माध्यम से आप याद करते हैं तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। अब अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप है कि आपको क्या करना है, जब आप सुबह फ्रेश माइंड से बैठ गए, सबसे पहले लंबा उत्तर आपको याद करना है। तो आपको ध्यान से एक प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़ लेना है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। 3 से 4 बार पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि 4 बार यदि आप एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस उत्तर को लिख करके देखना है कि मुझे वो प्रश्न याद हुए या नहीं हुए। देखिए, याद करने से आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया, परंतु सिर्फ याद करना
काफी नहीं है, एक लंबे समय तक उस आंसर को याद भी रखना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो उत्तर आपने याद किया है उसको लिख करके देखिए। वही आपको सही मायने में इस बात का इंडिकेशन देगा कि आपको वह प्रश्न कितनी अच्छी तरह से याद हुआ है। और जब आपने लिख करके देखा और आपको पता चला कि नहीं, इसमें कुछ कमी रह गई है, तो जो उत्तर आपने पहले से लिखा हुआ है, जहां से आप याद कर रहे हैं, वहां से आप देख ले कि कौन सा लाइन या कौन सा शब्द आपका छूट रहा है। बस उन शब्दों को या उस पर्टिकुलर लाइन को अपने जवाब के साथ ऐड कर लीजिए। तो याद करने के बाद सोचना और खुद से जवाब लिख करके देखना कि मुझे कितना याद हुआ है, यह सबसे अच्छा तरीका है आपको अपने लंबे सवालों को याद करने का। बच्चों, अगर आपने इन तरीकों को अपनाया, यकीन मानिए आप मिनटों में सभी सवाल बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्जाम लिख पाएंगे। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।